टीचर्स पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की नाकामियों पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है, खासकर मीडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, हाल ही में एक बयान आया और पूरे देश में बहस शुरू हो गई। कहा गया कि YouTube पर पढ़ाने वाले कई स्टार टीचर्स असली शिक्षक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक एक्सप्लेनर हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर आज करोड़ों बच्चे YouTube पर पढ़ने को मजबूर क्यों हैं? क्या इसलिए कि हमारे सरकारी स्कूल दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल हैं? क्या इसलिए कि हर कॉलेज में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही है? क्या इसलिए कि हर युवा को आसानी से नौकरी मिल रही है? अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ समस्या YouTube टीचर्स नहीं है, वह व्यवस्था जिसने छात्रों को दूसरे विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है। अगर आज गांव का गरीब छात्र जिसके पास कोटा जाने के पैसे नहीं है, जिसके पास परिवार की साल भर की कमाई किसी बड़े कोचिंग संस्थान की फीस से भी कम है, वह अपने मोबाइल में पढ़ाई करता है। उसके लिए YouTube कोई मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भविष्य बदलने का हथियार है। लेकिन दुख की बात यह है कि उन छात्रों की मजबूरियों पर चर्चा कम होती है और YouTube टीचर्स पर बहस ज्यादा होती है। अगर शिक्षा व्यवस्था इतनी शानदार है तो फिर लाखों छात्र ऑनलाइन क्लास क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर सरकारी संस्थान इतने मजबूत हैं तो फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को रात रात भर इंटरनेट का चक्कर क्यों काटना पड़ रहा है? इस पे कभी बहस किया है आपने? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर इतना असंतोष क्यों दिखाई दे रहा है? और यहाँ मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठता है। लोकतंत्र में मीडिया का काम होता है कि सत्ता से सवाल पूछना, जनता की आवाज को उठाना होता है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि छात्रों की समस्याओं को, शिक्षा की कमियों को और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों की जगह विवादों और बयानों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। देश का युवा जानना चाहता है कि शिक्षा बेहतर कब होगी। देश का युवा ये भी जानना चाहता है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता कब आएगी। देश का युवा जानना चाहता है कि डिग्री के बाद नौकरी के अवसर कब बढ़ेंगे। इसलिए आज बहस किसी एक YouTube टीचर्स की नहीं है, असली बहस है उस व्यवस्था की, उस सिस्टम की जिससे आप लोग सवाल इस मुद्दे पर नहीं पूछते हो, जिसने करोड़ों छात्रों को मोबाइल की स्क्रीन पर अपना भविष्य खोजने को मजबूर कर दिया। आज सिस्टम मजबूत होता तो शायद YouTube टीचर्स इतने बड़े नहीं बनते। ठीक है, गलतियां होंगी, ऐसे लोग होंगे, लेकिन उसके पीछे जिम्मेदार कहीं ना कहीं व्यवस्था भी है। याद रखिए, किसी YouTube टीचर्स की लोकप्रियता सिर्फ उसकी वजह से नहीं बढ़ती, उसकी लोकप्रियता इस बात का भी प्रमाण है कि व्यवस्था कहीं ना कहीं वो नहीं दे पा रही है छात्रों को जो उनको चाहिए। अब फैसला आपका है, गलती YouTube टीचर्स की है या उस व्यवस्था की है जिसने करोड़ों छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा का रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आवाज उन कानों तक पहुंचे जो बैठे हुए केवल सभाओं में भाषणबाजी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।